दोस्तों मिट्टी खरीद के खा पाओगे रेगुलर जो मीडियम। तो आने के बाद हम टमाटर डालेंगे, टमाटर को भुनेंगे भी और आप सबको तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो दोस्तों मेरे छोटे भाई बहन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता का चरण स्पर्श। तो दोस्तों आप सब के लिए मैं फिर से एक नई ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं और सुबह का जो काम होते हैं झाड़ू बर्तन सभी मैंने कर लिए है और चूल्ही सब भी नीप ली है दोस्तों। तो दोस्तों चूल्ही सब नीप कर मैं चूल्हे पे भात चढ़ाऊंगी और जब तक मैंने सोचा गैस पे दाल रख देती हूँ, क्योंकि दाल होने में टाइम लगते हैं दोस्तों और सुबह स्कूल जाने का टाइम भी रहते हैं और खेतों में मम्मी पापा को जाने का टाइम हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी हम गैस पे दाल रख देते हैं दोस्तों। और आज चाय नहीं बनेंगे क्योंकि मम्मी ने बोला आज चाय पीने का मन नहीं है, तो इसलिए आज चाय नहीं बनेंगे दोस्तों। और सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। तो मौसम कुछ ऐसा है दोस्तों, आप सब देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ही सूरज देव निकले हैं, अभी पूरे नहीं निकले हैं दोस्तों। और रियांश बगल में ही खा रहे हैं जो तो आप सब सोच रहे होंगे रियांश सुबह सुबह क्या खा रहे हैं। तो दोस्तों जो रात को मच्छी फ्राई की थी तो वही मच्छी थोड़ा सा बच गए थे और आयंस रियांश खाए थे और बच गए थे कुछ, तो वही रियांश अभी खा रहे हैं दोस्तों। और मम्मी अभी सो करके उठी तो कुछ काम थे मम्मी को तो वो करने चले गए और पापा खेत की तरफ घूमने चले गए, धान कटिंग चल रहे हैं, धान काटने जा रहे हैं तो वही देखने गए थे। और अभी मम्मी पापा आए नहीं है घर पे, घर से थोड़ा बाहर गए हैं काम से। और दोस्तों इधर हम खाना में आज बनाने वाले हैं दाल भात और बैगन दो ही है दोस्तों और मूली है थोड़ा बहुत, तो उसी का सब्जी बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं, मम्मी मार्केट नहीं जा पाई लाने के लिए। टमाटर की चटनी बने रात में, तिल की चटनी, क्योंकि मम्मी को टाइम नहीं मिला, धान काट रहे हैं तो इसीलिए मम्मी नहीं गई कुछ सब्जी लाने के लिए। तो दोस्तों हम ये पहले काट लेते हैं और 2-3 घिउरे लगे हैं, पहले का ही लगती है तो उसमें 2-3 घिउरे लगे हैं, तो वही हम काट करके और मिक्स सब्जी बनाएंगे, क्योंकि उतना से नहीं होंगे दोस्तों, 2 बेर का खाते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम में दोस्तों हम रोटी नहीं बनाते हैं, क्योंकि रोटी बनाने का टाइम ही नहीं, क्योंकि आयंस का स्कूल का लेट हो जाते हैं दोस्तों इसीलिए। और सुबह अभी का दिन बहुत छोटे हो रहे हैं, ठंडी का मौसम का दिन बहुत छोटे होते हैं, तो खाना ही बनाओ तो 10 बज जाते हैं, तो इसीलिए मम्मी बोलती है रोटी ना बनाओ। पर जब गर्मी का सीज़न आते हैं दोस्तों तो हमारे घर पे रोज़ रोटी बनते हैं, पहले सुबह रोटी बनेंगे फिर खाना बनाएंगे। तो दोस्तों तो मैं सारा घिउरा तोड़ के ले आई थी और साथ में थोड़ा सा प्याज का पत्ता भी तोड़ ली थी सब्जी में डालने के लिए, हरा प्याज का पत्ता, क्योंकि ढेसर वाला प्याज जो होते हैं वो बहुत महंगा है दोस्तों। तो अभी यही पत्ते वाला ही बुआई की वही खाते हैं, कुछ अच्छा सब्जी बने तो ही उसमें डालते हैं ला करके। तो दोस्तों हम सारे को अच्छे से पहले छीलेंगे, छिलका ऊपर ऊपर का उतारेंगे। तो हमारे घर पे चाकू नहीं थे तो हम फासुल से ही छीलते हैं दोस्तों। और यांश मेरे आस पास खेल रहे पर वो कुछ गड़बड़ ज़रूर करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं खाना बनाती हूँ तो आसपास बच्चों को नहीं रखती हूँ, क्योंकि आग है तो डर है, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो बच्चों को मैं नहीं रखने देती हूँ, इसलिए खेलने नहीं देती हूँ। क्योंकि दोनों मस्ती से खेलते हैं पर कहीं भी गिर जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का हाथ पैर जल जाएंगे, तो इसीलिए दोस्तों। और दोस्तों इस मैं सब्जी बना करके सब्जी चूल्हे पे बनने के लिए रख दी थी और रियांश खेल रहे थे जिस गाड़ी से, वो गाड़ी टूट गए थे दोस्तों। तो रियांश मुझे बोल रहे थे मम्मी ठीक कर दो, तो मैं उसी रस्सी काट के उसे बांध रही थी और इतने में आयंस आ गए। कि आयंस और रियांश का कभी भी बनते नहीं है, दोनों एक साथ खेलते भी और बहुत ज़्यादा झगड़ते भी है दोस्तों, क्योंकि दोनों का आपस में बनते नहीं है दोस्तों, दोनों झगड़ते वगड़ते खेलते रहते हैं। पर आयन जब पढ़ने चले जाएंगे तो बोलेंगे मम्मी मेरा भैया कहाँ है, कब आएंगे, ये पूछते रहते हैं दोस्तों। और एक साथ रहो तो बहुत ज़्यादा झगड़ते भी है, पता नहीं इसका कैसा है, नहीं इस दोनों भाई में ऐसा प्यार कैसा है जो लड़ते भी रहते झगड़ते।
तो मैं दोनों को गाड़ी ठीक करके दे दी और दोनों खेलने की तरफ चले गए। और दोस्तों जिस माहौल में हम रहते हैं तो हमारे घर का बर्तन जैसा कोई भी हो तो उसको काम लगते तो उसे हम देते और मुझे काम लगते उससे हम मांग करके लाते हैं। तो हमारे घर पे एक रही थे तो वो टूट गए थे और किसी आस पड़ोस को काम लगे थे दोस्तों, तो वो मांगने आए थे तो वही ठोक करके दे रहे थे। तो ले गए मम्मी उसे दे आए, क्योंकि साग को मिलाना था, दल घुटनी बोलते हैं दोस्तों हम सबको यहाँ पर। और मेरा खाना बन गए थे दोस्तों, तो मैं भी खा ली थी और मम्मी पापा सभी को खिला उला दी थी। और जो घर का दोपहर का काम होते हैं दोस्तों, जैसे झाड़ू लगाना और मेरा बर्तन धोना रहता है दोस्तों, और दूरा सब को अछरा सब जो राम प्यारी पिसु पशु रहते हैं उन सबको हटा करके सूखने के लिए रखना, तो वो सभी मैं कर ली थी। और बच्चों को भी, रियांश को मैंने नहला दी थी। और रियांश का जो ख़राब कपड़े थे, गंदे कपड़े थे, तो कुछ रियांश के थे, कुछ आयंस पापा के भी थे और कुछ मेरे भी थे। और ज़्यादा तो आयंस रियांश के दोस्तों रहते हैं, क्योंकि ठंडी पड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसके कपड़े रहते हैं। और आयंस पापा के भी रहते हैं। तो मम्मी के कपड़े थे तो मम्मी को मैंने कल ही धो ली थी, तो आयंस रियांश के बाकी थे। और कुछ बहुत दिनों के बाद दोस्तों धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी सारा धो करके रख देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि 2-3 दिन में कपड़े सूखते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा बदबू देते हैं इस। और धूप अभी तो ज़्यादातर नहीं निकलते हैं दोस्तों, तो जब धूप निकलो तो सारा काम जल्दी जल्दी कर लो, ये सोचने में लगे रहते हैं। तो सारा कपड़े मैं एक साथ पहले ही भिगो करके, जब मैं बर्तन धोई थी दोस्तों तभी मैं सारा कपड़े भिगो करके रख दी थी। तो दोस्तों सरफ नहीं थे तो मैं पानी के साथ ही कपड़े को भिगो करके रख दी, क्योंकि पहले इस कपड़े को भिगो करके रखो तो साबुन भी ज़्यादा नहीं लगते हैं, कपड़े भी जल्दी धुल जाते हैं दोस्तों। और अभी धूप कुछ ज़्यादा नहीं निकलते हैं तो धूप अभी ज़्यादा नहीं निकलते हैं दोस्तों, तो आस पड़ोस का अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, वो हमारा मिट्टी का घर है तो पीछे पीछे से छोटा छोटा है दोस्तों, तो उस पर कपड़े सब डाल देते हैं, तो मुझे कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और पास में मैंने एक टांगन भी बांधी है, एक एक जोड़ी से, तो उस पर मैं थोड़ा बहुत कपड़े सुखाती हूँ, पर आंगन में जल्दी छाँव आ जाते तो वहाँ पर कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत जल्दी कम धूप खत्म हो जाते हैं दोस्तों। तो मुझसे पहले ही आस पड़ोस का लोग सब पसार लिए रहते जो हमारे पड़ोसी है, तो इसीलिए मैं तो सुबह से जल्दी जल्दी कर रही थी, फिर भी दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गई। कि दोस्तों सुबह से ही करते ही रहते हैं और अकेले काम करना पड़ता है सभी, तो इसीलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग गई। और फिर मैं दोस्तों नहा वहा करके कपड़े सब सूखने के लिए रख दी। और दोस्तों वो जो राम प्यारी हमारे पिसु पस्सी है उसको पानी उनी दी और घास। मैं आ गई दोस्तों अपनी वीडियो का काम करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे घर का कहना है ये कि जो घर का काम पूरा करो फिर ही वीडियो बनाना, क्योंकि मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। तुम्हें को बनाना है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पहले घर का काम करो फिर वीडियो की तरफ ध्यान देना। तो दोस्तों पहले मैं सभी घर का काम भी करती रहती हूँ और मुझे टाइम मिलते हैं तो मैं वीडियो भी थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो दोस्तों इधर उधर का काम तो सारा मैंने कर ली। और जो उस दिन तेल बनाए थे दोस्तों, तो वही तेल मैं एक शीशी में रख रही थी, तो सारी रात मैंने रखी थी तेल गड़ जाए अच्छे से, तो शीशी में रख ली और मैं रखा दी उसको अच्छे से, क्योंकि रियांश देखेंगे तो उसे पूरा बिखेर देंगे दोस्तों, इसलिए मैं अच्छे से उसे रखाई। और रियांश को मैंने तेल उल सर में लगा दी अच्छे से, और उसे मैं खेलने के लिए भी मैं उसे खेलने के लिए भेजी और मिट्टी में खेल रहे थे दोस्तों। दोस्तों मिट्टी में ना रियांश बहुत ज़्यादा खेलते हैं और कपड़े भी बहुत गंदे करते हैं। और दोस्तों शाम का 3 बज गए थे दोस्तों, और मुझे खाना बनाने के लिए लकड़ी भी काटना था, क्योंकि लकड़ी कुछ नहीं थे, गीले गीले थे, तो एक बांस थे दोस्तों, तो वही मैं बांस को काटने का कोशिश कर रही थी दोस्तों, क्योंकि कुछ भी चीज़ सूख जाए दोस्तों तो नहीं कटते हैं जल्दी। फिर भी मैं काट रही थी कि खाना बनाने के लिए नहीं थे दोस्तों, तो किस चीज़ से खाना बनाती, तो मम्मी से पूछी तो बोली एक बांस रखे हैं वो लेकर के आओ और काट लो, तो मैं वही काट रही थी दोस्तों। तो फाइनली तो कटी, और यांश मेरे पास में बैठ करके मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि उसका काम ही वही है और बच्चे तो परेशान ही करते हैं। और मुझे शाम हो रहे थे दोस्तों, तो इसलिए मैं जल्दी सोच रही थी जल्दी जल्दी कर लूँ, जो मैं खाना भी बना लूँ दोस्तों, क्योंकि रात हो जाते हैं दोस्तों, तो खाना बनाती हूँ तो कुछ भी नहीं दिखते, अंधेरा हो जाता है, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ ताकि मैं
ताकि मैं अपना यूट्यूब फैमिली को दिखा सकूँ मैं क्या करती हूँ। मैं फेक नहीं करती, जो ही करती हूँ मैं वही अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाने का कोशिश करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मेरा लकड़ी कट गए और मैं दबिया को रखाई। और दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी और तिल का चटनी। तिल बोला जाता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे तिल किसे कहते हैं। तो दोस्तों वही तिल का चटनी हम बनाएंगे। बहुत दिनों से सोच रहे थे पर बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसलिए दोस्तों क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों। इतना महंगा है, हमारे जहाँ पर हम रहते हैं उस जगह पर बहुत महंगा है टमाटर। आप सब टमाटर और प्याज नहीं खरीद के खा पाओगे रेगुलर। जो गरीबी फैमिली है दोस्तों वो कभी भी नहीं टमाटर और लहसुन रेगुलर खरीद के खा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। दोस्तों आप सबको लग रहे होंगे ये फेक वीडियो बना रही है। तो दोस्तों आप सब हमारे गांव में कभी घूमने फिरने आइए तो फिर आप सबको हम जो ही हम झेलते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वही आप सबको दोस्तों हम बताने का और दिखाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा तो दोस्तों हम चलते हैं अपने खाना की तरफ। और रियांश का मस्ती आप सब अभी देखिए कि वो मसाला का बर्तन में कैसे डुबक धवर गिर गए। कहीं भी भाग करके जाते हैं और कहीं भी भाग करके गिर पड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आग जला ली हूँ और मैं तिल को अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से उलाएंगे दोस्तों, क्योंकि कच्चे रहते हैं दोस्तों तो चटनी उसके अच्छे नहीं लगते, तीतापन थोड़ा सा आ जाता है। तो दोस्तों हम तिल तो उला लिए थे दोस्तों, और हम गांव में कैसे तिल का चटनी बनाते हैं और कितने अच्छे लगते देखने में भी और खाने में भी, हम आप सबको रेसिपी शेयर करेंगे दोस्तों। तो चलो बनाते हैं और सभी को खिलाते हैं जो हमारे घर का सदस्य है। तो दोस्तों हम भून लिए थे और उस पर कढ़ाई चढ़ा दिए थे दोस्तों, और उससे हम सूपे में पहले रगड़ेंगे वो लोढ़ी के सहायते से। तो ऐसा ही उसे रगड़ते रगड़ते एक बारीक पीसना है दोस्तों, ज़्यादा मोटे भी नहीं और ज़्यादा पतले भी नहीं। तो ऐसा ही हम दोस्तों पीस लेंगे जब तक हमारा कढ़ाई भी गर्म हो जाएंगे दोस्तों। और यांश भी मेरे पास ही में खेल रहे थे दोस्तों। तो आज तिल का चटनी और रोटी बनाएंगे, क्योंकि यांश का पापा भी नहीं है, कुछ काम से बाहर गए हैं, और पापा जी भी घर पे नहीं है। तो मम्मी और हमें और आयंस रियांश है, तो थोड़ा बनाएंगे तो हो जाएंगे। तो इसलिए चटनी और तिल का चटनी और रोटी बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि मम्मी को बहुत और दोस्तों पसंद हो भी कैसे ना, क्योंकि कभी कभी बनता है, रोज़ थोड़े ना खाने को मिलता है इतना अच्छा खाना, तो इसीलिए पसंद है दोस्तों। और दोस्तों हम चटनी के लिए पहले हरी मिर्च थोड़ी सी और लहसुन और आदि थोड़ा सा कूट के रखेंगे चटनी में डालने के लिए, और 2 प्याज रखेंगे और 2 टमाटर। बहुत दिन का सब्ज़ी में लाए थे तो मैं इसीलिए बचा करके रखी थी चटनी में के लिए, कि मैं चटनी बनाऊंगी तो इसलिए मैं 2 निकाल ली थी दोस्तों। तो कढ़ाई में हम तेल पहले रख देते हैं। तो कढ़ाई में तेल रखने के बाद थोड़ा सा जीरा मैंने डाली और 2 पत्रक और थोड़ा सा पचफोड़ना डाली, और इसको भुनने के बाद मैंने वो जो पेस्ट बनाई थी आदि लहसुन हरी मिर्च का वो डाली और कुछ प्याज डाली दोस्तों, और इसको थोड़ी सी भुनने दी दोस्तों। और इसके बाद मैंने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा सभी डाल करके दोस्तों हम इसे कुछ देर चलाएंगे। चलाने के बाद हम टमाटर डालेंगे, टमाटर को भुनेंगे भी और थोड़ा छोलन के सहायता से उसे काटेंगे भी, ऐसे ऐसे कट कट करके, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। फ्राई करते रहेंगे तो हमारा टमाटर भी गल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आप सबको एक बात बताती हूँ दोस्तों, हमारे गांव में जो भोज होते हैं, जैसे आप सबको पार्टी बोला जाता है, तो हमारे गांव में भोज होते हैं, तो भोज में भी ऐसा ही तिल का चटनी बनाया जाता है दोस्तों। आप सबको भोज समझ में नहीं आए होंगे तो हम बता देते हैं, दावत को ही भोज बोला जाता है दोस्तों। जैसे आप सबका भाषा में पार्टी बोला जाता है, तो हम सबको दावत और भोज एक ही बात है। तो दोस्तों वो सब भुन गए थे तो हम थोड़ा सा तिल में पानी मिलाए और फिर उसे घोल बना करके और रख दी। और दोस्तों हमारा उधर चटनी बन रहे थे, मैंने मिर्च थोड़े हल्का आंच दी और उसे थोड़ी से ढक दी, और जब तक बनेंगे तब तक हम आटा चाल लेते हैं और आटा को गूंद करके रखेंगे दोस्तों कुछ देर के लिए, ताकि रोटी हमारा सॉफ्ट और अच्छे बने दोस्तों।
क्योंकि गेहूं का रोटी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में दोस्तों। जितने अच्छे से बनाओ उतने अच्छे से। हमारे गांव का खुद का गेहूं रहते हैं दोस्तों, तो आटा और भी बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत मुलायम भी आटा रहते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो खुद गेहूं धान खुद उपजाते हैं। सरसों हो गए, जैसे आलू सब हो गए। क्योंकि दोस्तों हम गांव से हैं तो हमारे यहाँ पर छोटी मोटी किसानी होते रहते हैं। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी किसानी बोल सकते हो दोस्तों। हर कुछ अपने अपने खाने के लिए लोग उपजा लेते हैं। बेच तो नहीं सकते बाज़ारों में जा कर के, पर खुद खाने के लिए मेहनत से कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं दोस्तों। तो इसीलिए अपने घर का ही सब गेहूँ चावल सभी को हमारे गांव में रहते हैं दोस्तों। और मैं आटा भी गूंद रही थी दोस्तों, और बीच बीच में मैं चटनी को भी चलाती रही थी। तो हमारा चटनी बन गए थे दोस्तों। तो मैंने चूल्हे से उतार करके तवे रख दी उस पर चटनी बनने के लिए। और मैंने थोड़ी देर धनिया पत्ता बुआई की थी, धनिया बुआई की थी। तो दोस्तों अभी छोटे छोटे बहुत छोटे हैं, वो खाने वाला नहीं है। फिर भी मैं एक दो पत्ते लाई धनिया का चटनी में डालने के लिए, क्योंकि धनिया का पत्ते बहुत टेस्टी चटनी बना देते हैं दोस्तों। और मैं धनिया का पत्ता तोड़ रही थी तो रियांश बोले मम्मी क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला धनिया का पत्ते में तोड़ रही हूँ धनिया चटनी में डालने के लिए तिल का। तो बोल रहा था मैं भी खाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है तू भी खाना। तो वो वहाँ से खेलने चले गए दोस्तों। और इधर मैं धोकर के लाई तो मैं चटनी में मिला दी। मैं आप सबको अपना चटनी दिखाती हूँ। तो मैंने आप सबको अपना चटनी दिखाई, कितने टेस्टी लग रहे हैं ना देखने में, और खाने में सोचो कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे दोस्तों। और उधर मैं चटनी बन गए थे तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बना, अंधेरा हो रहे थे तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने की कोशिश कर रही। हमें कल विदेश जा रहे। तो दोस्तों 2-3 रोटी हमारा बन गए हैं। तो आप सब आ जाइए तिल का चटनी के साथ, गरम गरम रोटी का स्वाद लीजिए और खाइए। क्योंकि हमारे गांव का है तो गांव का खाना दोस्तों बहुत हेल्दी रहते हैं और बहुत फ़ायदे होते हैं, ख़राब नहीं रहते हैं दोस्तों। तो आप सब भी गरम गरम रोटी और तिल का चटनी का खाइए और फ़ायदा उठाइए, मज़े उठाइए। तो दोस्तों खाना वाना हमारा बन गए थे तो मैं खाना को सभी को निकाल करके वो एक तो दोस्तों हम बर्तन को समेट के रख रहे थे। बर्तन हम कल सुबह धो लेंगे क्योंकि अभी रात हो गई है दोस्तों। तो आप सबको भी हम नहीं दिखा पाएंगे और मुझे अकेले डर लगता है अंधेरे में कल पे, क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है दोस्तों। तो मैं सारा को समेट करके रख देती हूँ और कल सुबह धो लूँगी दोस्तों। और मम्मी बाज़ार गई थी दोस्तों, तो बाज़ार से आ गए हैं और रियान साइंस के लिए स्नैक्स भी लाए हैं, देख सकते हो। और क्या सब्ज़ी लाए हैं हम कल अगले ब्लॉग में दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारा वीडियो आप सबको अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपसे दूर जाने का समय आ गए हैं, तो मेरे छोटे बड़े भाई बहन के लिए मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार। फिर मिलेंगे हम कल एक अलग ब्लॉग में।